हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसका नाम है झलक पहाड़। तो दोस्तों, आज मैं मेरे गांव से थोड़ा दूर आया हूं, हिल एरिया पे आया हूं, बहुत ऊंचाई वाली जगह पे आया हूं। तो आज की ये जो नई वीडियो है ये मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, जो कि बताएगी आपको हमारे पहाड़ों के पलायन का हाल, हमारे पहाड़ में पड़ी बंजर ज़मीनों का हाल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पहाड़ों की ज़मीनें। तो ये देखिए, एक समय था जब इन खेतों में इस समय गेहूँ पक रहे होते थे, बहुत सारी दालें मसूर वगैरह हुआ करते थे। इस समय गेहूँ, जौ, बहुत सारा, यानी कि जो रबी की फसल है वो इनमें लहला रही होती थी। इस समय वो फसल पक रही होती थी। लेकिन आज ये मंजर है इस ज़मीन का कि ये ज़मीन सारी बंजर पड़ गई और इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इतना बुरा हाल है हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का। इस कदर पलायन हो चुका है दोस्तों कि हमारे पूरे गांव खाली पड़े हैं। तो क्या कहें, ये ज़मीन, मानो इस ज़मीन को देख के लग रहा है जैसे रो रही हो और ये कह रही हो कि वापस आ जाओ, फिर से मुझे आबाद कर दो। तो ये ज़मीन इस तरीके से देखो कैसे बंजर पड़ी हुई है, हमारे पूरे क्षेत्र की ये ज़मीन। आज इसको देखने वाला कोई नहीं है। एक समय था, आज देखो ये पूरी जमी हुई है, यहाँ पूरे झाड़ियाँ, बेर की ये झाड़ियाँ जमी हुई हैं पूरी, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। एक समय था जब इतनी फसलें हुआ करती थी, लोग अपने ज़मीनों के लिए कितना लड़ते थे उन दिनों। अपने खेत में एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर लेते थे, तूने मेरी थोड़ी सी घास काट ली, तूने मेरे खेत में दबा दिया है, पैर से चल के तूने फसल दबा दी है चलने में। तो इतना लड़ते थे उन दिनों लोग। आज देखो इन खेतों को पूछने वाला कोई नहीं है। इन खेतों की इतनी बुरी दशा हो गई है दोस्तों, देखो। और इतनी उत्तम किस्म की यहाँ पर ज़मीन है, बहुत ही अच्छी ज़मीन, क्योंकि मैंने तो अपनी आँखों से देखा हुआ है यहाँ फसलें लहलाते हुए। तो आज ये हाल है इन खेतों का, बंजर पड़े हैं ये खेत। तो इतनी बुरी दशा है। ये खेत हैं ग्राम सभा लोटना के, गटोली गांव के ये खेत हैं। लोटना ग्राम सभा में जो आता है ये गटोली गांव, उस गांव के खेत हैं। तो यहाँ से देखो ये सगनेटी न्याय पंचायत है, जो यहाँ का सगनेटी गांव दिख रहा है, वो वहाँ पर सगनेटी का प्राइमरी स्कूल, जाल, चमडोली, ये पूरा एरिया दिख रहा है। वहाँ से इसके नीचे अगर देखेंगे तो वो जाल के नीचे रीठा महादेव है, अभी थोड़ा आगे से दिखेगा। तो इस तरीके से हमारी ये ज़मीनों का जो हाल है, इसका कारण है पलायन। तो दोस्तों, इतना पलायन अगर नहीं हुआ होता, हमारे यहाँ गाँव की स्थिति देख लो आप। पूरे गाँव में, जिस गाँव में पहले 150-150 आदमी इंसान हुआ करते थे, आज उन गाँव में 10-15 लोग बचे हुए हैं। घर पूरे आधे से ज़्यादा घर टूट गए हैं लोगों के, बंजर पड़ गए हैं। और कुछ लोगों ने सुधार भी रखे हैं अपने घरों में, टिन डाल के थोड़ा सा दुरुस्त भी कर दिए हैं, क्योंकि कोरोना जैसा वक्त अगर फिर से आ गया तो सर छुपाने के लिए कहीं तो फिर आना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में कई लोगों ने अपने घरों को थोड़ा सा दुरुस्त किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर घर सब बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं मकान। तो लोग इधर उधर चले गए हैं। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों का, हमारे ख़ास तौर से पहाड़ों में हमारे एरिया का, जो ये हमारी वाली बेल्ट है, इस बेल्ट का बहुत बुरा हाल है। पलायन सबसे ज़्यादा यहीं है। पलायन का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों रोज़गार। तो हमारे क्षेत्र में रोज़गार की कमी की वजह से लोग युवा तो पलायन रोज़गार के लिए कर रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो हमारे क्षेत्र में रोज़गार और स्वास्थ्य की सेवा, ये दो चीज़ें अगर अच्छी हो जाती इस क्षेत्र में, तो इतना ज़्यादा पलायन नहीं होता, इतना बुरा हाल हमारे गाँव का नहीं होता। ये बंजर पड़े हुए गांव इतने गंदे लग रहे हैं दोस्तों आज। एक समय था जब कितनी चहल पहल होती थी एरिया में, कितने लोग शाम को घूमने निकलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, कितना मज़ा आता था गांव में। आज देखो गांव में, मतलब इंसान की शक्ल देखना तक, परसों में एक ताई जी से वहाँ पर मिल रहा था रोड में, तो वो गांव से ऊपर घूमने के लिए आई थी, तो कह रही थी अब तो मनखी देखना मुश्किल हो गया गांव में, मनखी का शक्ल देखनी मुश्किल हो गई है, इंसान देखने को नहीं मिल रहे हैं। बताओ, इतनी बुरी दशा है हमारे गांव की। तो दोस्तों, क्या कर सकते हैं, ये रोज़गार और ये सरकारों की हमारे क्षेत्र की अनदेखी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, इन वजहों से ही हमारे क्षेत्र में पलायन बहुत
तीव्र गति से हो रहा है, अभी भी तीव्र गति से हो रहा है। देखो क्या है, जो युवाओं को तो चलो रोज़गार की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे अधेड़ उम्र के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी बाहर भागना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ अच्छे अगर हॉस्पिटल होते एरिया में, अच्छी सुविधाएं यहाँ पर होती हालांकि आज आवागमन की सुविधा है, गाड़ियाँ, रोड तो हर जगह पहुँच गई, लेकिन रोड भी तब आई जब यहाँ से लोग चले गए हैं, पलायन हो चुका है, उसके बाद रोड आई। ना तो पहले जब तक यहाँ लोग रहते थे गाँव में, तब तक ना तो रोडें थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। और ये सुविधाएं भी तब आई जब यहाँ से पलायन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ये जो लोकतंत्र है उसमें, कितना हमारे जो ये नेता लोग हैं इनके ऊपर, इनके कार्यशैली के ऊपर, हमारे राजनेता जो क्षेत्र के राजनेता हैं, जो प्रतिनिधि जाते हैं यहाँ से चुन के, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये हमारी जो पलायन है, ये जो हमारी बंजर पड़ी ज़मीनें हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई सुध नहीं ली हमारे क्षेत्रों की। तो दोस्तों यही आप लोगों को बताना चाहता था। जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ स्वरोज़गार करें यहाँ, ताकि हमारे पहाड़ फिर से आबाद हों, ये ज़मीनें फिर से आबाद हों। हम अपनी ज़मीनों को आबाद करने के लिए फिर से, हमारे जो युवा लोग हैं वो बाहर दिल्ली ना जाकर, हमारे युवा लोग क्या करते हैं, नहीं तो यहाँ से 11th-12th पास कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, फिर क्या करें, फिर उनको लास्ट में कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं वो लोग। फिर वहाँ कोई होटल में काम कर रहा है, नॉन टेक्निकल हैं बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं, मॉलों में, स्टोरों में काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल हैं तो बहुत ज़्यादा सैलरी भी उनको नहीं मिल सकती। तो वो लोग अगर थोड़ा सा अपने स्वरोज़गार के बारे में सोचें, यहाँ जैसे स्वरोज़गार भी यहाँ क्या हो सकता है हमारे गांव में, जैसे यहाँ पर गाय भैंसें पाल सकते हैं लोग, दुग्ध उत्पादन करके अपना आजीविका चला सकते हैं अगर कोई मेहनत करता है तो। उसके अलावा आप लोग बकरी पालन कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि घास और पेड़ पौधों की पत्तियों की यहाँ कोई कमी नहीं है। बची घास है, पहाड़ों में बंजर ज़मीन है, तो घास के अलावा यहाँ कुछ है नहीं, अब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, पत्तियाँ ही उग रही हैं। तो बकरी पालन और गाय पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, ये हम स्वरोज़गार के रूप में थोड़ा कुछ कर सकते हैं। इनको हम अपने व्यवसाय के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने पहाड़ को बंजर होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि नहीं तो दोस्तों वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं जब बाहर के लोग फिर आके यहाँ पर कब्ज़ा करेंगे, चाहे वो नेपाली आएँ, चाहे वो बंगाली आएँ, चाहे वो बिहारी आएँ, तो हमारे क्षेत्र के लोग अपनी ही ज़मीनों पर फिर किराएदार के रूप में रहना शुरू करेंगे। तो अभी भी वक्त है, हमारे लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये राजनेता, ये नेतागिरी, ये राजशाही हमारे लिए, ये लोकतंत्र में जितने भी यानी कि राजनेता लोग हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग इतने सालों से, हमारे लोग क्या होता है, हमारे लोग सोचते हैं कि ये नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मत करें, ये नेता लोग आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करने वाले हैं। तो हमको स्वयं अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने पहाड़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हमारे नवयुवकों से, हमारे जो नई पीढ़ी है उन लोगों से, कि स्वरोज़गार के बारे में कुछ सोचें और हमारे पहाड़ों को बचाने में कुछ योगदान दें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहना, लाइक करते रहना। और जिन्होंने मेरे चैनल को वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, बेल आइकन जिन्होंने नहीं दबाया हुआ है, वो बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते रहें और हमारे पहाड़ों के बारे में कुछ न कुछ आप अवगत होते रहें। थैंक यू।